गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। जय जय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम। सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम। जय जय सीताराम। बोलिए वृंदावन धाम की जय। वृंदावन धाम पार जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम पार जपे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, कहे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, कहे जा राधे राधे। राधावल बेली सरकार जपे जा राधे राधे। जा राधे राधे, रटे जा राधे
राधा गावे वो प्रेम पदार्थ पावे। जो राधा गावे वो प्रेम पदार्थ पावे। जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदार्थ पावे। जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदार्थ पावे। वाको है जय बेड़ा पार रटे जा राधे राधे। वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला। वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला। मैया गुड़ का चीला खाई हो? गुड़ का चीला कैसा लगता है? कोमल होता है, मुलायम होता है, खा लो एक बार में। पर ये वृंदावन की लीला ये गुड़ का चीला नहीं है कि सीधा उठाया और खा गए। ये वृंदावन को समझने में, इस कृष्ण की लीला को जानने में बड़े बड़े ऋषि मुनि भी समझ नहीं पाते। तो कहा ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला। ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला। ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला। ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला। या मेरी सी मुनि वृंदावन में आयो। और सुनो, ये वृंदावन में आयो और राधा नाम न गायो। ये वृंदावन में आयो और राधा नाम न गायो। तेरे जीवन को धिक्कार जपे जा। इसलिए कह रहा हूं कि वृंदावन आए और राधा ना गाए, राधा नाम ना गाए तो क्या गाया? जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। वृंदावन 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 धाम अपार, रटे जा राधे राधे।
रटे जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम रटे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे। बोलिए वृंदावन धाम की, यमुना मैया की, गौरी गोपाल भगवान की, आप सभी के माता पिता की, गुरु गोविंद की जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण साधना टीवी श्रद्धा टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तों को सबको जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? आप सब अच्छे रहें, आप सब पर भगवान की कृपा बनी रहे, यही मंगल कामना है। कथा की पावन गंगा में आप सब डुबकी लगा रहे हैं और अपने अपने जीवन को आप सब कृतार्थ कर रहे हैं। आप सबने वृंदावन धाम आकर के यहाँ की पावन धरती को प्रणाम करके आपने केवल अपना ही कल्याण नहीं किया। जब आप गंगा नहाते हैं, जब आप तीर्थ यात्रा करते हैं, तो आपके इस कार्य से आपके पितर, आपके पूर्वज भी बहुत प्रसन्न होते हैं कि आज हमारे वंश का, हमारे कुल का कोई बालक, कोई पुरुष, कोई स्त्री वृंदावन गए, कथा सुन रहे हैं। आपके पुण्य से आपके पितर भी तृप्त होते हैं। और जब आप कोई पाप करते हैं, गलती करते हैं, तो आपके उस पाप से आपके पितर भी रुष्ट हो जाते हैं। इसलिए आपने वृंदावन धाम आकर केवल अपने ऊपर नहीं, अपने पितरों पर भी बड़ा उपकार किया है। हमारे परीक्षित बनकर के श्रीमान कृष्ण कुमार खन्ना जी कहाँ हैं? श्री कृष्ण कुमार खन्ना जी, श्रीमती ममता देवी खन्ना जी, आप कथा में परीक्षित बन के कथा का रसपान कर रहे हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। आप बड़े भाग्य से आपने ये धाम पाया है और ये कथा भगवान ने आपको कृपा करके प्रदान की है। आपकी बेटी लता और जमाई जी नीतीश शर्मा जी, साथी मीनाक्षी और जय कुमार शर्मा जी, विवान थवन जया शर्मा जी और स्वर्गीय श्री अशोक कुमार खन्ना जी, पन्ना लाल चंद्र रानी जी की पुण्य स्मृति में, चंद्र रानी जी की पुण्य स्मृति में वीरेंद्र नगर दिल्ली से हैं। आप कथा का आयोजन करा रहे हैं। एक बार तालियां बजा के श्री कृष्ण कुमार खन्ना जी और ममता देवी खन्ना जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करें। साथ ही परीक्षित बन के हमारे श्रीमान छन्नू लाल महोबिया जी और धर्मपत्नी आपकी श्रीमती जानी महोबिया जी, कथा की इस पावन गंगा में आप डुबकी लगा रहे हैं और अपना लोक परलोक 21 पीढ़ी को आप सार्थक कर रहे हैं भागवत से। आपके पुत्र गोलू महोबिया जी, रानू महोबिया जी और पिंटू महोबिया जी, प्रिया महोबिया जी, सुधा कंबोली जी, श्री रमेश कंबोली जी, झरना महोबिया जी, श्री संतोष महोबिया जी, गोल्डी महोबिया जी, अजय महोबिया जी, श्वेता महोबिया जी और राज महोबिया जी, प्रियंका महोबिया जी, राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से आए पूरे परिवार के लिए तालियां, स्वागत वंदन सबका। पावन सी कथा हम सब सुन रहे हैं। आज यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ भी बैठे हैं। आप अपने पितरों के लिए
जो भागवत जी के पाठ करा रहे हैं, आप सभी पाठ कराने वाले, पोथी पाठ कराने वाले परिवारों का भी बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन, जिन्होंने भागवत जी के पोथी पाठ कराए। अब यहाँ से भागवत जी के अगले पोथी पाठ 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक रहेंगे और 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक पोथी पाठ रहेंगे पितृपक्ष में। 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक अब अगला पोथी पाठ होगा पितृपक्ष में। आप अपने पितरों के निमित्त भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। प्रिय भक्तों, अब शांति से सुन लेते हैं सब लोग, शांत चित्त से बैठ जाइए सब लोग। राधे राधे। मैया, ए भैया, कथा में ऐसे नहीं खड़े होते कहीं भी। शांति से बैठ जाइए और आपको पूरा ध्यान लगा के कथा सुननी है। बार बार मैं कथा का नियम बता दूं आपको, बार बार कथा में उठना नहीं, बार बार बैठना नहीं। बच्चे शोर करें तो बच्चों को शांत रखिएगा, कहीं भी बार बार उठ के मत आइए, बार बार उठ के मत जाइए। बैठ गए हैं तो शांति से कथा 2, 2.5, 3 घंटे मन लगाकर सुन लो, फिर कथा के बाद उठना है। व्यर्थ की बातें नहीं, मोबाइल नहीं चलाना, प्रेम से कथा सुनना है। ये आपके भले के लिए है। बाकी टाइम तो आप करते हैं अपने हिसाब से कार्य। 3 घंटे भगवान के चिंतन में लगिए। भैया मोबाइल वाले, यदि कान है तो उसे सुना जाए और ठीक किया जाए। शांति से आप बैठ जाइए, जिसको जाना है जल्दी से उठ के चले जाइएगा, बैठना है शांत। बोलो राधे राधे। कथा को डिस्टर्ब करने से अपराध लगता है। बार बार आपका खड़ा होना, बार बार बातें करना, मोबाइल चलाना, खड़े होके सेल्फी खींचना, इससे कथा में व्यवधान होता है और व्यवधान करने से अपराध लगता है। भागवत जी क्यों सुनी जाती हैं, अब हम आपको भागवत सुनाएंगे। क्यों सुनी जाती हैं भागवत जी? राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का शाप लगा था। जिसके पास कोई विकल्प ना हो, क्या ना हो? कोई विकल्प ना हो। अब समय 7 दिन का बचा है, ओनली सिर्फ 7 दिन। अब यज्ञ भी नहीं कर सकते बड़ा, कोई और अनुष्ठान नहीं कर सकते, और माना कि हमने पाप किए हैं तो क्या करें कि हमारा कल्याण 7 दिन में हो जाए। तब राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का शाप मिला कि 7 दिन बाद आपकी मृत्यु होगी। तो परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा कि गुरुदेव, मेरे पास सिर्फ 7 दिन बचे हैं, मैं क्या करूं कि अपना परलोक सार्थक कर लूं। तब सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित जी चिंता ना करिए, जिसके पास सिर्फ 7 दिन हैं, यदि आप 7 दिन भी समय निकालकर भागवत सुनते हैं तो भागवत जी 7 दिनों में 7 जन्म सुधार देती हैं। इसलिए हम आपसे कहते हैं, जब आ ही गए हो तो शांति से सुन लो। अब परीक्षित जी को भागवत जी सुखदेव जी ने सुनाई। क्यों सुनाई? क्योंकि परीक्षित जी को कितने दिन में मरना था? 7 दिन। जीवन बहुत छोटा होता है कि बड़ा? बोलो, जीवन छोटा कि बड़ा? छोटा है। छोटा सा जीवन है, छोटी सी जिंदगी है। इस छोटी सी जिंदगी में सबको 7 दिन जरूर निकालने चाहिए। आपने जैसे निकाले हैं, ऐसे हमारे यजमान परिवार ने निकाले हैं, ऐसे सबको अपने जीवन से 7 दिन निकालना चाहिए। और 7 दिन जगत को भूलकर सिर्फ जगन्नाथ में डूबना चाहिए, सिर्फ भगवान की कथा में डूबना चाहिए। 7 दिन, सिर्फ 7 दिन। राजा परीक्षित जी ने भागवत सुनी और भागवत सुनने से परीक्षित जी का उद्धार हो गया, केवल भागवत सुनने से।
इसलिए भागवत सुनने से व्यक्ति कितना भी बड़ा पापी हो वह पुण्यात्मा हो जाएगा। जैसे ये बताओ, सोने में कोई मिलावट है, कोई गंदगी है, तो सोने को साफ करना है तो क्या करना पड़ेगा? भट्टी में डालना पड़ेगा। सोना भी तो साफ होता है और सोना भी गंदा होता है। अन्य धातुएं मिलाओ, जैसे आपने आभूषण बनाए, तो आभूषण जब बन गया तो सोने में टांके लग जाते हैं, इसलिए सोना सोने के भाव से कम में कटता है, बट्टा निकलता है। बट्टा कटता है। बट्टा क्या है? सोने में की गई मिलावट, टाका इत्यादि लगाने में अन्य धातुओं को मिलाया जाता है, उसे कहते हैं बट्टा। फिर उसकी कहावत बन गई, बट्टे खाते में गए। सही है। तो जैसे सोना अशुद्ध हो जाए तो भट्टी पे डालकर उसे शुद्ध किया जाता है, ऐसे व्यक्ति जब अशुद्ध हो जाए तो 7 दिन की भागवत कथा से उसे शुद्ध किया जाता है। आपकी आत्मा, आपका चित्त, आपका मन, आपकी बुद्धि की शुद्धि होती है भागवत से। जैसे आप लोग पानी पीते हैं तो आप लोगों ने पानी के लिए घर में फिल्टर लगा रखा है, फिल्टर वाला पानी पीते हो आप लोग। आपने रोटी खानी है तो चलनी होती है, चलनी से पहले चालते हो आटा को, ताकि आटा में कोई गंदगी हो तो वो चलनी में रह जाए, और शुद्ध आटा को पानी डाल के आप गूंथते हैं, उसकी रोटियां बनाते हैं। तो हर जगह क्या है? आटा शुद्ध। अच्छा, चावल मैया बनाती हो तो चावल भी पहले पानी में धुलती हो कि नहीं? और धुलने से पूरा पानी वाइट हो जाता है। चावल का पूरा पानी क्या हो जाता है? सफेद हो जाता है। वो चावल की गंदगी है। चावल की गंदगी आप हटाकर चावल बनाती हो, आटे की गंदगी हटाकर रोटियां बनाती हो, पानी की गंदगी हटाकर आप पानी पीते हैं, छान कर पीते हैं फिल्टर करके। ऐसे ही जैसे आटा गंदा होता है, चावल गंदा होता है, पानी गंदा होता है, उसे आप शुद्ध करते हैं। लेकिन जब आपका मन गंदा होता है आप उसे शुद्ध करने का कोई प्रयास नहीं करते, इसलिए मन गंदा होता चला जाता है, होता चला जाता है। इसलिए भागवत सुन लेने से आपके मन की शुद्धि होती है। किसकी शुद्धि? मन की। मन की, बुद्धि की, चित्त की और अहंकार की। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। और जब ये शुद्ध हो गए तो आपके भीतर विचारों की शुद्धि हो जाएगी। आपके मन में गलत गलत विचार आते हैं। अब वो गलत विचार क्यों आते हैं? क्योंकि मन में अशुद्धि है। जब तक मन में अशुद्धि रहेगी तो गलत गलत विचार आते रहेंगे। इसलिए मन पे ही हमारे सनातन में ज्यादा फोकस किया है। हमारे पूरे सनातन का सिद्धांत मन पर टिका हुआ है। किस पर? मन के हारे हार है, मन के जीते। इसलिए मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसलिए पूरा खेल मन का है। मन चंगा, तो रैदास जी कहते हैं कि मन चंगा, तो आगे बोलो आप। मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन सही है तो आप घास की कुटिया में भी खुश हैं, और मन सही नहीं है तो महलों में भी आप परेशान हैं। सही है? मन पूरा, आप खुश किससे रहते हैं? मन से। और दुखी किससे रहते हैं? मन से। मतलब आपके जीवन में मन की बहुत बड़ी भूमिका है। आपके सुखी या दुखी रहने में आपके मन की बड़ी भूमिका है। आपके मन की हो गई तो आप बहुत खुश हैं, और मन की नहीं हुई तो आप बहुत परेशान हैं, दुखी हैं। तो पूरा खेल मन का। इसलिए संत जन कहते हैं ये मन बड़ा चंचल है। मन बड़ा
कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। जितना समझाते हैं मन मचल जाता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनि संत अपने मन को अपने कंट्रोल में करते हैं। जीतना है तो पड़ोसी को मत जीतो, अपने आप को, अपने मन को अपने कंट्रोल में कर लेना ही जीतना है। अच्छा, रावण कितना बड़ा बलवान था। रावण ने देवताओं को जीत लिया, रावण ने दिक्पालों को जीत लिया, रावण ने पाताल के राजा को जीत लिया, रावण ने नागलोक को जीत लिया, स्वर्ग लोक को जीत लिया। लेकिन रावण जानते हो किससे हार गया? अपने मन से। रावण किससे हारा? किससे हारा? अपने मन से। क्यों? रावण का मन रावण के कंट्रोल में नहीं है। राम से तो बाद में हारा, पहले किससे हारा? अपने मन से। कैसा मन? रावण का मन सीता की ओर चला गया। जब आपका मन पराई स्त्री की ओर चला जाए, समझ लेना कि आपका मन आपके वश में। राम और रावण में अंतर सिर्फ इतना है कि राम का मन राम के कंट्रोल में है। राम के पास राम का मन सुरक्षित है, कंट्रोल में है। राम जब चाहे अपने मन को जिस ओर चाहे वहां लगा सकते हैं। राम का मन राम के वश में है, जबकि रावण का मन रावण के वश में। रावण का मन वश में नहीं, और वश में नहीं तो रावण का मन गया सीता की ओर। सबसे पहले कौन गया? रावण की बहन शूर्पणखा ने यही तो बताया कि सीता बहुत सुंदर है। वो सुंदर है तो तुरंत रावण का मन सुंदरता की ओर गया। पहले मन गया फिर रावण गया। कहीं भी पहले आपका मन जाता है फिर आप जाते हैं। बोलो हाँ। आपके बगल से कोई सुंदर स्त्री गुजर गई, आपके बगल से कोई सुंदर पुरुष गुजर गया, आपने एक बार देखा और देखने के बाद जब वो चली गई या चला गया, तो जब आप पलटकर देखते हैं तो वो आप नहीं देखते, वो आपका मन आपको पलटाता है कि यार रूप सुंदर था, एक बार देख तो सही। वो आप नहीं पलटे थे, वो पलटाने वाला कौन था? वही है आपका मन, जो बार बार आपको उस ओर ले जाता है, उस ओर ले जाता है। रावण का मन बार बार सीता की ओर जाने लग गया। वाह, ये तो मंदोदरी से ज्यादा सुंदर है। तो रावण सबको जीतने वाला, इंद्र को जीतने वाला, दिक्पालों को जीतने वाला, किससे हार गया? अपने मन से। इसलिए कहता हूं, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन से हार ही सबसे बड़ी हार है। लोग कहते हैं हम असफल हो गए। आप असफल नहीं हुए, आपने कोशिश करनी छोड़ दी, आपका मन भर गया, इसलिए आपने हार स्वीकार कर ली। हार कभी शरीर से नहीं होती, हार हमेशा मन से होती है। और जीत कभी शरीर की नहीं होती, जीत हमेशा मन से होती है। इसलिए आपको हम ये सारी बातें इसलिए बता रहे हैं कि आप अपने मन के, अच्छा आप लोग अपने मन के गुलाम हैं या मन आपका गुलाम है? आपकी स्थिति क्या है पहले बताओ, फिर इलाज करेंगे आपका। बताओ, आप मन के गुलाम हैं कि मन आपका गुलाम है? आप और मन कौन किसका गुलाम है ये बताओ। आप बताओ बाबूजी। आप मन के गुलाम हैं। अच्छा, मन आपका गुलाम है। बाबूजी आप मन के गुलाम हैं। अच्छा, मन आपका गुलाम है, ठीक है। आप बताओ चश्मा वाले भैया, आप मन के गुलाम हैं? अच्छा, आप मन के गुलाम। भैया आप बताओ, आप मन के गुलाम हैं? आप बताओ बेटा, आप मन के गुलाम हैं?
चश्मा वाले भैया, ठीक है। मैया, पीली मैया, आप मन की गुलाम है कि मन आपका गुलाम है? ये मैया पीली, आप मन के गुलाम हैं। आप बताइए, बताइए, आप मन के गुलाम हैं, ठीक। पीछे वाली मैया, कौन किसका गुलाम है? देखो, कुछ लोगों ने कहा कि हम मन के गुलाम हैं। आपने सही कहा कि आप मन के गुलाम हैं, पर यह गुलामी है गलत। सही क्या है? वास्तविक में यह है कि आप बड़े हैं और आपका मन आपसे छोटा है। आप राजा हैं, मन आपका गुलाम है। लेकिन मन इतना पावरफुल हो चुका है आपका कि आपका गुलाम मन तो है, रियल ये है, लेकिन मन इतना हावी हो गया कि आपको अपना गुलाम बना चुका है और आप मन की गुलामी करते हैं। इसलिए अब थोड़ा उल्टा कर दीजिए, मन की गुलामी आप ना करिए, मन को अपना गुलाम बनाइए, मन को अपने कंट्रोल में। आपको कुछ नहीं करना, मन को जीतना। जिसने मन को जीत लिया उसने सबको जीत लिया। मन के हारे हार है, मन के जीते, और मन ही मिलावत राम से, और मन ही करत फजीत। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय, और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। पूरा खेल मन का है। मन चाबी है, चाबी से ताला बंद हुआ और चाबी से ताला, उसी चाबी से ताला खुला। जिस चाबी ने ताले को बंद किया वही चाबी ताले को खोलेगी। ये मन जगत में लगा आपका तो आपको बंधन में डाल देगा, और यही मन जगन्नाथ में लगा अर्थात भगवान में लगा तो यही मोक्ष की ओर ले जाएगा। इसी मन से बंधन है, इसी मन से मुक्ति है। अब बंधन में रहना है या मुक्ति में? क्या पसंद है आपको, बंधन या मुक्ति? कितने लोग मुक्ति चाहते हैं? तो क्या करना होगा? क्या करना होगा? यदि मुक्ति चाहिए तो अपने मन को भगवान में लगाना होगा। जिसका मन भगवान में है, कहते हैं ना जगत और जगन्नाथ, बोलो जगत, परिवार व्यापार ये जगत है, और जगन्नाथ अर्थात भगवान। यदि मन जगत में रहा, स्त्री में, जगत मतलब स्त्री पुरुष, पैसा पत्नी परिवार बेटा बेटी खेत खलिहान, ये जगत है। यदि आपका मन जगत में लगा तो बंधन है कि मुक्ति है? जोर से, जगत में मन लगा तो बंधन, और जगन्नाथ में मन लगा तो, जगत में मन लगा तो, जगत में मन लगा तो बंधन, जगन्नाथ में मन लगा तो, जगत में मन लगा तो बंधन, भगवान में मन लगा तो, जगत में मन लगा तो, भगवान में मन लगा तो, जगत में मन लगा तो, भगवान में मन लगा तो। हाँ, बंधन चाहते हो तो जगत में मन लगाइए, और मुक्ति चाहते हो तो भगवान में मन लगाइए। दोनों रास्ते खुले हैं आपके लिए, दोनों विकल्प खुले हैं आपके लिए। कहाँ लगाना है? तुलसीदास जी ने मन कहाँ लगाया? जगत में या जगन्नाथ में? मीराबाई ने मन कहाँ लगाया? जगत में या जगन्नाथ में? हाँ, मन, समझदार लोग मन कहाँ लगाते हैं? भगवान में, और बाकी जगत में उलझे रहते हैं। जगत बुरा नहीं है, हम ये नहीं कहते कि जगत बुरा है। जगत में काम करो, व्यवहार करो, जगत में क्या करो? काम करो। परिवार में हो, पैसे कमाने होंगे, काम करो, पैसे कमाओ, परिवार का भरण पोषण करो,
जिम्मेदारियां पूरी करो, पर मन यहां ना लगे जगत में, मन सदा भगवान में लगे। ठीक है, समझ में आई? काम करिएगा, पैसे भी कमाइएगा, और जब पैसे कमाइए तो अब कहो कि गुरुजी जब मन ही नहीं लगेगा तो पैसे कैसे कमाएंगे? तो मैं यहाँ एक आपको इसलिए कहता हूँ, पूरी बात समझेंगे तो क्लियर होगा। आओ मैं इसको और क्लियर कर देता हूँ। जब आप पैसे कमाओ, जैसे आपने खेती है आपकी, माना कि एक दुकान है आपकी या फैक्ट्री है या आप जॉब करते हैं, जब आप पैसे कमाओ, जॉब करो, अपने दफ्तर में रहो, तो आप वहां रहते हुए भी भगवान का स्मरण करते रहें, और स्मरण करते हुए पैसे कमाओ, और कमाते हुए ये भाव रखो कि प्रभु हम तो आपके हैं और आपकी आज्ञा से ये काम कर रहे हैं। अब जो भी कार्य आप कराना चाहें, ये शरीर प्रभु आपका है, इस शरीर से जो कराना है आप कराइए। मतलब अपने आप को भगवान के हवाले करके जो आप काम करेंगे, वो काम करते हुए जब आप भगवान का चिंतन करते रहेंगे, ये भाव रहे कि ये काम मैं नहीं कर रहा, भगवान मेरे से। अब जैसे उदाहरण से समझते हैं इस काम को, जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा आपने सुनी होगी, सुनी कि नहीं? आप में से कितने लोगों ने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी है? इस कथा में एक छोटा सा वाक्य आता है, वो मैं आपको केवल ध्यान उसकी ओर आकर्षित करूंगा, फिर आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। सुनो, सत्यनारायण भगवान की कथा में एक छोटी सी कथा है कि एक पंडित जी सत्यनारायण भगवान की कथा करवा रहे थे, तो एक लकड़हारा लकड़ी का गट्ठा सिर पे रख के जंगल से लकड़ी शहर की ओर ले जा रहा था बेचने। तो रास्ते में पंडित जी का घर मिल गया, दो लकड़हारा रुका, पंडित जी से कहा कि आपके घर में आज भीड़ भाड़ ज्यादा है, क्या हो रहा है? तो पंडित जी ने कहा कि आज मेरे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा हुई है, ये पंजीरी का प्रसाद तुम भी लो, पंचामृत लो और पियो, खाओ पियो और पानी और पियो। लकड़हारा बोला, पंडित जी ये सत्यनारायण भगवान की कथा जो आपने करवाई है, क्या ये कथा मैं भी करवा सकता हूं? पंडित जी बोले, श्योर, क्यों नहीं करवा सकते, आप भी करवा सकते हैं। अच्छा, तो लकड़ी का लकड़हारा लकड़ी का गट्ठा सिर पे रखा और आज इस भाव से चला। अब जो मैं समझाने वाला हूं वो ये लाइन है, आज लकड़ी का जो लकड़हारा था, लकड़ी का गट्ठा सिर पे रखकर इस भाव से चला कि आज लकड़ी बेचने से जो भी पैसा मिलेगा उससे मैं सत्यनारायण भगवान की कथा सुनूंगा। तो जब वो बाजार में गया तो कथा में लिखा है कि आज उसे लकड़ियों के दुगने दाम प्राप्त हुए। आज उसे लकड़ी के कितने दाम मिले? रोज 5 रुपए कमाता था, आज 10 रुपए कमाया। क्यों कमाया? अब इसका उत्तर आप लोग दो। क्योंकि उसका भाव बदल गया। क्या बदल गया? क्या भाव बदला? अभी तक लकड़ी बेचता था अपने परिवार के लिए कि जो पैसा मिलेगा मैं परिवार की सेवा करूंगा, लेकिन अब किसके लिए? कि मैं भगवान की सेवा करूंगा। तो जब आपका काम ईश्वर से जुड़ जाता है तो वह कार्य ही भक्ति हो जाती है और वह कार्य को भगवान कई गुना बढ़ा देते हैं। इसलिए पैसे आप कमाओ तो क्यों कमा रहे हो? इसलिए कमाओ कि प्रभु मैं इस पैसे से आपकी और आपके भक्तों की सेवा कर सकूं, इसलिए कमाओ। तो आपकी कमाई को भी ईश्वर डबल करेंगे। जो व्यक्ति अपने लिए कमाता है, भगवान कहते हैं तू अपने लिए कर, लेकिन जो ये भाव कि नहीं मैं किसी और की भी सेवा करूंगा, ईश्वर उसे नहीं देंगे क्या? अच्छा, एक चीज आपने नोटिस की होगी, मैं एक चीज आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जो सबके साथ हो चुका है और कुछ लोगों के संग होने वाला है। सुनना, आप में से कितने लोगों के घर बेटियां हैं? बेटी, जिसकी बेटी है वो हाथ उठाएं।
है? चलो अब हाथ नीचे करो। अच्छा एक बात बताओ, अब वो लोग ध्यान से सुनेंगे जिनकी बेटियों का विवाह हो चुका है, और वो बहुत ध्यान से सुनेंगे जिनकी बेटियों का विवाह होने वाला है। दोनों ध्यान से सुनो। जब आपकी बेटी का विवाह होने वाला था, जिस साल, सच बताना, उस साल अचानक आपकी कमाई बढ़ गई कि नहीं? पैसा आया कि नहीं? हर बाप से पूछना ये बात। जिस साल आपके बेटी का विवाह है, अकस्मात उस साल आपकी इनकम बढ़ी है, आप देख लेना। आपके पास पैसा आया है, तब तो आपने बेटी का तरीके से विवाह कराया है। व्यवस्था हुई कि नहीं? अच्छा, जब बेटी का विवाह दूर था 4 साल पहले, तब आपको चिंता थी कि यार हमारी तो कमाई इतनी है ही नहीं, बेटी का विवाह होगा कैसे? लेकिन जब बेटी के विवाह का टाइम आया तो पता नहीं व्यवस्था कहां से हो गई और कार्य हो गया। अब ये बताओ, ये जो मैं बोल रहा हूं ये सत्य है या असत्य है? ऐसा होता है या नहीं? इसका अर्थ ये है कि जिसने बेटी दी होती है वही बेटी के विवाह की सेवा भी भेज देता है। बेटा जाओ, देनहार कोई और है। सुनो, देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन। देने वाला जिसने तुम्हें बेटी दी है उसी को इस बेटी की चिंता है। वही इस बेटी के लिए लड़का बनाता है कि इसका वर कौन होगा, दुल्हा कौन होगा। वही इसका भाग्य लिखता है कि इसके भाग्य में कितनी खुशी और कितना दुख। बाप कितना भी चाहे बेटी को सुख या दुख नहीं दे सकता। क्यों? तुम बेटी का अच्छे से अच्छे घर में विवाह ही तो कर सकते हो, लेकिन उस बेटी की किस्मत तुम ना बनाओगे, वो बनी बनाई है। उसके भाग्य का, सीता माँ के पिता जनक हैं, सीता माँ के पति राम हैं, पर जब किस्मत में जंगल की लकड़ी काटना लिखा था तो माता सीता के हाथ में भी कुल्हाड़ी आई और जंगल की लकड़ी काटनी पड़ी। तो बेटी के भाग्य में जो लिखा है वो उसे ही उठाना है। इसे ना बाप बदल सकता है, ना पिता, ना पति, ना पुत्र। सही है? सीता माँ के पिता हैं जनक जैसे महादिग्गज, सीता माँ के पति हैं राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम, और सीता माँ के 2 पुत्र हैं लव कुश जो बहुत बलवान। पर सब कुछ होने पर भी हाथ में कुल्हाड़ी उठानी पड़ी, जंगल की लकड़ी काटनी पड़ी और लकड़ी का गट्ठा सिर पे रखना पड़ा। हाँ या ना? तुम कुछ नहीं करते, तुम्हारी किस्मत तुमसे सब कुछ करवाती है। इसलिए हम आपसे कहते हैं जीवन को जियो पर चिंता मुक्त होकर जियो। हाँ, जीवन जियो, पर जीवन कैसे जियो? चिंता मुक्त। जिसने बेटी दी है वह बेटी के भरण पोषण की व्यवस्था भी करेंगे। आप मेहनत करिए, आप कर्म करिए, पर भाव ये रखिए कि प्रभु ये सब कुछ आपका है, भगवान में समर्पण करके फिर कार्य करिए। अपना मान के मत करिए कि मेरा है। तो कार्य करते हुए भी मन लगेगा, क्योंकि अब आप ये मान चुके हैं कि ये मेरा नहीं है ये, और मैं परोपकार के लिए कर रहा हूं। जहां परोपकार जुड़ जाए, आप पैसा कमाइए अपने लिए नहीं, ये भाव कि मैं परोपकार के लिए, मैं सेवा। एक आदमी था, ध्यान से सुनिएगा, मैया ओ मेरी मां, ऐसे एक हाथ ना उठाया करो बच्चे का, एक हाथ पकड़ के ना खींचा करो। छोटे होते हैं बच्चे के नाजुक शरीर, खिंच जाती हैं नसें,
कई बार बहुत बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। आप लोग, मैं इनके माध्यम सबको बोल दूं, कई बार ना आप लोग बच्चे को एक हाथ पकड़ के एक हाथ से उठा लेते हैं। इससे बच्चे में खिंचाव आ सकता है, उसके हाथ में, उसकी नसों में। दोनों हाथ से प्रॉपर बच्चों को पकड़ना चाहिए। कई बार ऐसे में बच्चों के जीवन में बहुत बड़ी हानि हो जाती है। ठीक है, तो भगवान सर्वे भवन्तु सुखिनः, भगवान का भक्त यही भाव रखे कि सब सुखी रहें। मैं कमाऊं पर किसके लिए? परोपकार। अपने लिए तो सब कमाते हैं, तब आपका कमाना भी भक्ति होगा, काम करना भी भक्ति होगा, और मन इसलिए लगेगा कि मेरा नहीं प्रभु का है। अच्छा ये बताओ, 14 साल राम जी अयोध्या में नहीं थे। 14 साल अयोध्या को किसने संभाला? आंसर दो। 14 साल अयोध्या को किसने संभाला? जोर से। भरत जी ने। अयोध्या का राजकाज कौन करता था? भरत जी। कहां से करते थे? नंदीग्राम से। पूरा लेखा जोखा, पूरी सेना को तनख्वाह देना। भाई जब राज्य चल रहा है, सेना भी है, और सेना है तो राजा सेना को सैलरी भी देगा। 14 साल तक ऐसा थोड़ी था कि अयोध्या की सेना को सैलरी ना पहुंची हो। बिजली पानी जो भी व्यवस्थाएं हैं, हर साल फसल होना, खाना पीना तो चलेगा ना, इसके बिना तो ना होगा। शहर है तो पानी बरसेगा तो नाली भी जाम होंगी, उनकी साफ सफाई भी होगी। घर है तो सब रहा होगा। मतलब पूरा राजतंत्र था अयोध्या का। और पूरा राजतंत्र कौन संभालता था? भरत जी। अब ये बताओ कि भरत जी अयोध्या के राजा बनने से मना कर दिए। मैं राजा तो नहीं बनूंगा, कैकेयी माँ ने बोला बन जाओ। नहीं, राजा नहीं बने, पर अयोध्या को संभालते रहे। इतना सजगता से संभाले कि रात को 2 बजे 1 बजे जब हनुमान जी गुजरे, तो भरत जी ने हनुमान जी को देख लिया कि पहाड़ लेके कोई जा रहा है, तो हनुमान जी को बाण मार दिया भरत जी ने। इसका मतलब भरत जी की सजगता क्या थी कि एक पक्षी भी उड़ के यदि गलत कर रहा है तो उसको भी देख लिया जा रहा है। मतलब ये व्यवस्थाएं हैं उस जमाने की। हाँ या ना? अब रात को आपके यहां से कौन उड़ के चला जाए? लेकिन भरत जी की कुटिया से जब हनुमान जी, और हनुमान जी जो वायु के वेग से जा रहे थे, उन्हें भी मार गिराया। समझ सकते हो ना कि सजगता क्या है। अब मुझे आपसे केवल ये जानना है कि 14 साल राम जी के बिना अयोध्या का राजा तो भरत जी नहीं बने, पर अयोध्या को चलाते रहे। तो प्रश्न ये है कि क्यों चलाते रहे? आंसर, क्यों चलाए? क्यों चलाए आप बताओ? भरत जी को तो राजा बनना नहीं था, भरत जी तो भक्त हैं। भक्ति करेंगे, क्या जरूरत है राजकाज चलाने की? क्यों चलाए आप बताओ? इसलिए चलाए। सुनना, इस प्रश्न का उत्तर फिर अपने से समझना। भरत जी इसलिए चलाए क्योंकि भरत जी ये मानते हैं ना कि ये राज्य राम का है। किसका है? 14 साल बाद जब राम जी आएंगे तो राम जी का राज्य उन्हें ऊबड़ खाबड़ तो नहीं दे सकते, व्यवस्था बिगाड़ कर तो नहीं दे सकते। जब आप घर पर रहने जाओगे तो कचरा फैला कर नहीं दे सकते ना, साफ सफाई ना करते हैं। तो राम जी का ये राज्य है और प्रभु ने दास को जिम्मेदारी दी है इसकी सेवा की। तो भरत जी राजा बनकर नहीं, सेवक बनकर के अयोध्या को संभालते हैं, इस भाव से कि ये अयोध्या राम की है। ऐसे आप भी अपने परिवार और व्यापार को इस भाव से संभालो कि हम प्रभु के दास हैं और ये परिवार, ये व्यापार प्रभु का है, हमें जिम्मेदारी दी है, इसलिए हम संभाल रहे हैं। ये परिवार किसका है? प्रभु का। और व्यापार किसका है? प्रभु का। प्रभु का व्यापार आपका, प्रभु परिवार आपका।
और हमें आपने केवल जिम्मेदारी दी है। जैसे आपको 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, एक बेटा है एक बेटी है, तो ईश्वर ने आपको 2 बेटों की, एक बेटा एक बेटी की, एक माँ की, एक पिता की, एक पत्नी की, एक पति की, ये जिम्मेदारियां दे रखी हैं आपको कि तुम्हें इतना संभालना है। आपके अंडर में 10 लोग काम करते हैं, मानो 10 मजदूर, जो आपके द्वारा उनका चूल्हा जलता है। तो ईश्वर ने आपको 10 लोगों की जिम्मेदारी, 5 लोगों की जिम्मेदारी, 500 लोगों की जिम्मेदारी दी। आपने ये नहीं समझना कि मैं मालिक हूं, नहीं। भरत जी ने ये नहीं कहा कि मैं राजा हूं, उन्होंने ये कहा राजा तो प्रभु हैं और मैं राम का एक छोटा सा क्या हूं, जोर से क्या हूं, दास, सेवक। एक ही बात, मैं क्या हूं, राम का क्या हूं, क्या हूं, मैं प्रभु का एक छोटा सा सेवक हूं, सेविका हूं, दास हूं, दासी हूं। और दास का धर्म है। अच्छा ये बताओ, जब आप अपने घर से बाहर जाते हो तो आपके घर के नौकर चाकरों को आप सौंप जाते हो ना, तो वो साफ सफाई रखते हैं कि नहीं? जैसे आपके घर में एक आपका नौकर है तो वो आपके घर की देखरेख संभालता है, ऐसे आप ईश्वर के घर के नौकर हैं। तो ये परिवार किसका? भगवान का। व्यापार किसका? भगवान का। और आप कौन? सेवक। तो जैसे भरत जी ने सेवक बन के अयोध्या संभाली, ऐसे आप भी प्रभु के सेवक बन करके परिवार व्यापार संभालो, तो मन भी लगेगा, काम भी होगा, अहंकार भी नहीं आएगा कि मैंने किया। समझ में आई कि नहीं? तो आज से आप क्या बनेंगे? भरत। भरत जी यही सिखा रहे हैं कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। किस किस को समझ में आ गई बात? आपको नहीं आई? भैया आपको नहीं आई? सफेद शर्ट वाले भैया आई? क्या समझ में आया? परिवार किसका? व्यापार किसका? आप कौन? सेवक, दास। अपने को सदा इसलिए भक्त लोग कहते हैं, हाँ हमें दास बना लो अपना राम, हमें दास बना लो अपना राम, हमें दास बना लो अपना राम, हमें दास बना लो, हमें दास बना लो अपना राम। तो हमें दास बना लो, हमें दास बना लो अपना राम। हमें और किसी का दास बनने की जरूरत नहीं है। कहते हैं मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तो अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तो अपने चरणों में। हे नाथ मुझे दास बना कर रख लेना, 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 मुझे दास बना कर रख लेना
भगवान तू अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ। मैं माना कि बुरा हूँ, मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ। मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ। तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ। मुझे चाकर जान के रख लेना, मुझे नौकर जान के रख लेना। मुझे नौकर जान के मालिक ना बनो। क्या बनो? मैं प्रभु का नौकर हूँ। जो प्रभु का नौकर बन जाएगा वही सब कुछ कर पाएगा। मुझे चाकर जान के रख लेना भगवान तू अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। 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 मुझे दास बना कर जय हो रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। जब अधम से अधम को तारा है, जब अधम से अधम को तारा है। जब अधम से अधम को, हे नाथ, जब आपने अधम से अधम पापी से पापी को तारा है, जब अधम से अधम को तारा है। जब अधम से अधम को तारा है। उसमें ही नाम हमारा है। उसमें ही नाम हमारा है। मुझे भार समझ कर रख लेना, मुझे भाग समझ कर रख लेना भगवान तू अपने चरण